तो हम 10वां स्कंध अ, का 31वां अध्याय के गोपी गीत पढ़ रहे थे। हम श्लोक संख्या अ, हमारी गोपियों का विरह गीत हम थे प्रण हाँ, छठे श्लोक पे थे हम। व्रज जनार्तिहन् वीरयोषिता जिन निज जना स्मये ध्वंस अस्मिता भज सके भव किंकरी स्मनो जलरुहाननम् चारुदर्शये। तो इस श्लोक में गोपियों ने बोला, हे प्रभु, हे व्रज जनों के आरती हन, मतलब व्रज जनों के दुखों को हरने वाले, आप तो वीर हैं। हम्म, समस्त स्त्रियों के वीर हैं आप। तो और आपकी जो मृदु मुस्कान है मुख पर, वो निज जना वो ध्वंस करती है क्या? गर्व, मद, उसको ध्वंस कर देती है केवल आपके दर्शन मात्र से, आपके मुख के। भज सके भवत किंकरी, इसलिए हे प्रभु, हमारा भजन करो, मतलब हमारी सेवा करो, मतलब कहने का अर्थ है हमें दर्शन दो। भवत किंकरी क्यों? क्योंकि हम आपकी किंकरी हैं। हम आपकी किंकरी हैं, मतलब आपकी दासिकाएं हैं, आपकी दासियां हैं हम गोपियां। स्मनो, ज- और अपने मुख कमल के दर्शन दीजिए, इसलिए हमें आप। तो हमने कल इसके विषय में हमारे आचार्यों की जो टीका है हम पढ़ रहे थे कि इसमें सखे करके गोपियां भगवान को पुकार रही हैं, हे सखे। हम्म, तो उसका थोड़ा सा प्रकाश कर रहे हैं हमारे आचार्य। भज सखे भवत भव भज सखे, ब्रज देवियों के सखे संबोधन से उनके भजन का प्रकार, किस प्रकार का भजन करती थी गोपियां, या भगवान किस प्रकार का भजन करते हैं अपने भक्तों का। हे सखे, इस समय तुम हम लोगों का भजन ना करोगे तो हमारी दुर्दशा देख के तुम्हें भी दुख होगा। कारण तुम हमारे सखा हो। हमारी इस विरह ताप में जो विरह अवस्था है हमारी, इसको देख के तुम्हें भी दुख तो होगा निश्चय ही। इसलिए आप अब दर्शन क्यों नहीं दे देते अपने? अथवा विश्वासघाती होने का दोष भी लगेगा अगर तुमने हमें दर्शन नहीं दिए। तो मानो कृष्ण कहें, तुम तो जो कह रही हो उस बात से मेरा क्या आग्रह है? मेरा मेरा कोई आग्रह नहीं है, मतलब मेरा कोई आ, मेरा कोई क्या उद्देश्य, मेरे को क्या, मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। मुझे क्या, मेरा क्या साधित होगा, मेरा क्या लक्ष्य साधित होगा अगर मैंने तुम्हें अपने दर्शन दे दिए। मानो कृष्ण कह रहे हैं, तुम तो जो कह रही हो ठीक है, इसलिए दैन्य के साथ कहती हैं, नहीं प्रभु, हम आपकी, आपका साथ, ये बात सिद्ध हो जाएगी कि हम आपकी किंकरियां हैं, हम आपकी दासियां हैं, और अपनी दासियों की उपेक्षा करना ये उचित नहीं है आपके लिए। तो यदि कहो कि किसी, अगर मान लो भगवान कहें गोपियों, किसी और का आश्रय क्यों नहीं ले लेती हो, तो गोपी कहते हैं, ऐसा मत कहो, हम तुम्हारी ही दासियां हैं, भवत किंकरी हैं हम। श्लोक में आया ना शब्द भवत किंकरी, हम तुम्हारी ही दासियां हैं और किसी को हम नहीं जानती। तुम्हें छोड़ अन्य किसी की नहीं हो सकेंगी हम। तो अपना सुंदर मुख पद्म और मुख कमल बदन दिखाओ हमें। अथवा
तुम चारु भाव से हमारे प्रति या चितवन से दृष्टिपात करो केवल हम पर। तुम्हारा सुंदर दृष्टिपात भी हमारे लिए पर्याप्त होगा। तुम्हारा श्री मुखमंडल सुकोमल कमल की तरह सुशीतल है, और हम हैं सरल अबलाएं ब्रजबालाएं। हमारी चेष्टा से तुम्हारा, हम अपनी चेष्टा से तुम्हारे दर्शन नहीं कर समर्थ नहीं है, हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं कि अपनी चेष्टा से तुम्हारे दर्शन कर पाए कृष्ण। तुम कृपा कर हमारे निकट आगमन करो, तभी हमारा संताप या दुख दूर होगा। इस प्रकार गोपियां कह रही। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सिवाय हमारा जीवन में और कोई गति नहीं, और निश्चित रूप से अगर आपके दर्शन नहीं हुए हमें, तो हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि आपका दर्शन सुख ही एकमात्र हमारी एकमात्र इच्छा है, और हम कुछ नहीं चाहते आपसे, केवल आपके दर्शन चाहते हैं। इसमें आपका क्या परिश्रम लगेगा? अथवा हम्म, श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि, गोपियां कहती हैं जीव गोस्वामी की व्याख्या में, लिख रहे हैं जीव गोस्वामी पाद, कि गोपियां कहती हैं कृष्ण यदि तुम कहो कि सिर पर हाथ रखने से ही तुम लोगों को जीवन प्राप्त हो जाएगा, तो ठीक है, तुम सब अपनी आंखें बंद कर लो, मैं तुम्हारे सिरों पर अपना हाथ रखता हूं। तो गोपियां कहते हैं नहीं, तुम ऐसा नहीं कह सकते। कारण कारण तुम ब्रजजनों के दुख नाशक हो और वीर हो, सभी बातों में समर्थ हो, इसलिए हमें आंखें बंद करने की क्या आवश्यकता। हम तुम्हारे सुंदर सुख मुख कमल की सुमधुर मृदु मुस्कान देखना चाहती हैं। उस हास्य युक्त मुख को देखते ही हमारा सारा दर्प नष्ट हो जाएगा। पिछले श्लोक में बोला था ना गोपी ने, हमारे शीश पर हस्त कमल रख दो। तो मान लो भगवान कहे नहीं, आप ठीक है अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे शीश पर, तुम्हारे मस्तक पर, सिर पर अपने हस्त कमलों को रख देता हूँ। तो गोपी कहते हैं नहीं प्रभु, हमें आपके मुख के दर्शन भी करने हैं। तो और हम आपकी भवत किंकरी हैं, आप आपकी दासियां हैं, और आपके मुख दर्शन मात्र से हमारा सारा दर्प नष्ट हो जाएगा। तो भगवान पूछे मान लो गोपियों, मैं किस प्रकार तुम्हारी सेवा करूं? तो गोपियां कहती है हमें अपने मुख को दिखा दो बस। मुख, तुम्हारा मुख दिखाना ही हमारी सेवा है। श्री कृष्ण कहते हैं यदि यदि क्या सभी को मुख दिखाना है मुझे? क्या इतनी सारी गोपियां हैं, 300 करोड़ गोपियां, सबको अपना मुख दिखाना है? इस पर कहते हैं गोपियां, हम आपकी किंकरी हैं, जो आपकी किंकरी है ना, जो आपकी दासियां, उन्हीं को आप अपना मुख दिखाओ, वही आपके मुख कमल को देखने योग्य हैं। हाँ, देखिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा था गीता में? अर्जुन को कहा था भगवान ने, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि अहम्। जो जिस जिस भाव का भक्त है, वो जिस अनुपात में मेरी शरणागति लेता है, उस भाव के अनुसार मैं उस भक्त के साथ प्रेम का आदान प्रदान करता हूं, उसके भजन का प्रतिकार करता हूं। भगवान ने बोला है गीता में। लेकिन यहाँ पे भगवान की वो प्रतिज्ञा ना, वो प्रतिज्ञा जो भगवान ने ली थी गीता में, वो प्रतिज्ञा यहाँ पे नष्ट हो गई भगवान की, या वो प्रतिज्ञा भगवान की सफल नहीं हुई यहाँ पर। क्योंकि गोपियों के प्रेम की अतिशयता को देखकर भगवान की वो प्रतिज्ञा जो थी कि मैं उसी उसी भाव में उसका भी भजन करता हूं, जो जो जिस भाव से मेरा भजन करता है,
भगवान ने भागवतम में बोला, ना पा रहे हम। मैं गोपियों, तुमने जो प्रेम दिया है और जो मेरा अन्वेषण किया है, मेरी खोज की है तुमने, उसका प्रतिकार, उसका उसके बदले में कुछ देने के लिए मैं असमर्थ हूं। तुम्हारे इस ऋण से मैं ऋण कभी नहीं हो सकता, अच्छा ब्रह्मा की आयु भी क्यों ना ले लूं। ना पारे हम संयुजताम। चैतन्य चरित में भी आता है, चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक, कृष्णेरा प्रतिज्ञा एक आछे पूर्व हईते, जे जे छे भजे कृष्णा तारे भजे ते छे। पूर्व में गीता में भगवान ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि जो जैसे मेरा भजन करता है, मैं भी उसका उसी प्रकार से भजन करता हूँ अपने भक्त का। एई प्रेमेरा अनुरूप ना पारे भजीते, अतएव ऋणी कृष्णा कहे भागवते। लेकिन जो गोपियों का प्रेम है, उसके अनुरूप भगवान उनका भजन नहीं कर पा रहे हैं, उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं गोपियों को, जितना प्रेम गोपियां करती हैं भगवान को। इसलिए भगवान ने कहा कि ऋणी हो गया हूं मैं गोपियों तुम्हारा, अतएव ऋणी कहे कहे भागवते। तो विरहणी गोपियों के मत में गोपियां कह रही हैं, केवल अपने मुख के दर्शन दो बस, तो वही हमारा भजन हो जाएगा, वही हमारी सेवा हो जाएगी आपके द्वारा। हमारे ऋण से ऋण हो जाओगे आप, केवल अपने दर्शन मात्र से। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या लिखते हैं इस श्लोक पर। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी रसिक टीका में लिखते हैं, सारा दर्शनी में, कि ब्रजबालाएं कहती हैं, हे प्रभु, आप तो कामदेव के प्रहार के कारण ब्रजबालाओं को जो दुख हो रहा है, जो कामदेव के कारण, जो प्रहार के कारण जो हमें दुख हो रहा है विरह में, उसको आप दूर करते हो। तुम्हारी ये दया अन्य किसी के प्रति नहीं दिखती, किसी के प्रति नहीं दिखती। तुम वीर हो, वीर करके पुकारे ना यहाँ पे। हाँ, श्लोक में वीर, व्रजन आरती हन वीर योषिता। वीर हो आप, क्यों? क्योंकि आपने कंदर्प को जीत लिया, आपने कंदर्प को जीत लिया, आपने कामदेव को जीत लिया, जिससे पूरा संसार जिसके नियंत्रण में रहता है, जिससे हार जाता है। आप उसके विजेता हो, उस कंदर्प के। किंतु एक आश्चर्य की बात यह है कि तुम हमें प्रेम करते हो, इसलिए हमारे हृदय में किंचित सौभाग्य गर्भ उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि कृष्ण, आप हमें प्रेम करते हो, इसलिए हमारे हृदय में वो गर्व उत्पन्न हो गया, जिसके कारण हम अदृश्य हो गए हमारे सामने आंखों के नेत्रों से। और ये जो गर्व है, ये एक वाम लक्षण है। वाम लक्षण मतलब लेफ्टिस्ट वाम लक्षण है। वाम लक्षण बोलते हैं जब कोई प्रेमिका नखरे करती है या प्रणय कोप करती है, प्रेम पूर्व गुस्सा करती है कि इतने विलंब से क्यों आए हो, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, इसे बोलते हैं वाम लक्षण। और फलस्वरूप वाम लक्षण, ये स्वाभाविक है कृष्ण कि लक्षण हृदय में प्रकट हो जाता है। तो हमारे वाम लक्षण को देखकर तुम अदृश्य हो गए, तुम स्थिर नहीं रहे उसमें, तुम अस्थिर हो गए हमारे वाम लक्षण को देखकर और अदृश्य हो गए। ये कह रही है गोपियां, जो कंदर्प के प्रहार में से अस्थिर नहीं होते तुम कृष्ण, जब
कामदेव का प्रभाव जब प्रहार होता है तो तुम अस्थिर नहीं होते, उस समय स्थिर रहते हो। और हमारे वाम लक्षण को देख के तुम अस्थिर हो गए और दृश्य हो गए हमारे सामने से, असहिष्णु हो गए, इंटॉलरेंट हो गए। ये बड़े आश्चर्य की बात है कृष्ण। लेकिन तुम भी जान लो, तुम्हारे इस मुख की मृदु मधुर हंसी गोपियों के गर्व मान को नष्ट करने में अपने आप में पर्याप्त है। आपको अदृश्य होने की कोई आवश्यकता नहीं। आपका सुंदर मृदु मुस्कान रूपी वदन कमल हम देखेंगी तो हमारा गर्व और हमारा सौभाग्य पर जो हमारा गर्व है वो स्वतः नष्ट हो जाएगा। हम आपकी किंकरी हैं, हम आपकी निजजन हैं, तो हमारी परिचर्या करना, हमारी सेवा करना आपका कर्तव्य है। तो मानो भगवान कहे, अरे तुम बोल रही हो तुम मेरी किंकरी हो, मेरी दासी हो, और तुम फिर मुझे आदेश दे रही हो कि हमारी परिचर्या करो, हमारी मेरी सेवा करो। ये कैसी, इसमें तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है। इसको तो आप धर्म विरुद्ध बातें कर रही हो। एक तो एक तरफ बोल रही हो तुम हमारी दास, हम आपकी दासियां हैं, और दूसरी तरफ कह रही हो हमारा भजन करो, हमारी सेवा करो, हम हमारी परिचर्या करो। तो गोपी उत्तर देती है, हे प्रभु, तुम हमारे सखा जो हो, सखा हो दे, सखा हो आप हमारे, जो आज्ञा दो, क्या करना है गोपियां कहती हैं। तो भानु भगवान ने कहा, तो ठीक है गोपियों, अगर तुम मेरी सखा हो, मैं तुम्हारा सखा हूं, तो आज्ञा दो, मुझे करना क्या है। गोपियां कहती हैं, हे कृष्ण, एक बार अपना मृदु मधुर हास्य भरा वदन कमल दिखाना होगा आपको, अपने मुख चंद्र को दिखाना होगा, मुख कमल को दिखाना होगा। यही हमारी सेवा होगी, और कुछ नहीं चाहती हम। इस प्रकार गोपियों, शिला विश्वनाथ चक्र ठाकुर इस रसिक अपने टीका में इस प्रकार लिखते हैं। तो ये तो प्रेम का आदान प्रदान है भगवान और गोपियों में। इसमें गोपियों गोपियों का प्रेम का प्रदर्शन हो रहा है, उनकी अतिशयता, उनके माधुर्य प्रेम को दर्शाया जा रहा है। अगले श्लोक में गोपियां अब भगवान से उनके चरण कमल को अपने वक्षस्थल पर, अपने चरण कमल हमारे वक्षस्थल पर रख दो, इस बात की प्रार्थना करती हैं गोपियां। पहले हस्त कमल, फिर मुख कमल, अब चरण कमल की बात कर रही हैं गोपियां यहाँ पे इस श्लोक में। प्रणत देहिनां का पापकर्षणम् तृणचुराचरानुगम् श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितम् ते पदाम्बुज कृणकुचेशिना कृन्तिहीर्षयम्। गोपियां इस श्लोक में बोल रही हैं, हे प्रभु, सातवां श्लोक है गोपी गीत का, चार विशेषण बताती है भगवान के चरणों के, चतुष्टय विशेषण गुण बताती हैं भगवान के। पहला, प्रणत देहिना पाप कर्षणम। जो प्रणत हैं, जो आपकी शरणागति लेते हैं, ऐसे भक्तों के सारे पाप आप नष्ट कर देते हो। सर्वधर्मान परित्याजा मामेकम शरणम व्रजः अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, सारे तुम्हारे सारे पापों को मैं नष्ट कर दूंगा। अनंत जन्मों के पाप क्षण भर नष्ट हो जाते हैं।
भगवान की शरणागति लेकर। जिस प्रकार आप कमल की कहीं सूखी पत्तियां ले लो और उस पे उसमें से सुई सुई निकालो, अभी तो सारी पत्तियों को एक एक करके सुई भेदेगी, लेकिन इतनी जल्दी भेद देगी कि पता भी नहीं चलेगा कि जैसे इकट्ठे जैसे सारी पत्तियां जो सूखी पत्ती हैं उनमें से सुई निकालने वाली बात है। तुरंत ऐसा लगता है, लेकिन एक एक करके भेदा है सुई ने सारी सूखी पत्तियों को। इसी प्रकार भगवान को कह रही हैं, हे प्रभु, प्रणत देहि नाम का पाप कर्षणम। जो प्रणत हैं देही, जो जीव हैं जो प्रणत हो जाते हैं, शरणागत हो जाते हैं, उनके आप पापों का आकर्षण कर देते हो, मुक्त कर देते हो उनको। और फिर कह रही है तृणचरानुगम, और आप गऊओं के पीछे पीछे जाते हो, उनको चराने के लिए उनके पीछे पीछे जाते हो, मतलब अपने भक्तों के पीछे पीछे जाते हो, उनकी सेवा करने के लिए आते हो रहते हो अपने भक्तों की। उनके पीछे पीछे गऊओं को चराते थे भगवान। तृण चरानुगम, अनु उनका अनुगमन करते थे, गऊओं का, बछड़ों का, अपने सखाओं का। ये भगवान का दूसरा गुण है चरणों का। भगवान उनके अपने भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं। श्रीनिकेतनम, इसलिए भागवत में एक श्लोक आता है कि हे प्रभु, भक्ति मार्ग तो ऐसा है कि कोई आंखें बंद करके भी भागे इस मार्ग में, फिर भी वो उसकी रक्षा आप करने वाले, क्योंकि आप उसके पीछे पीछे हो। जैसी गिरने वाला होगा आप उसकी रक्षा कर लोगे, उसको संभाल लोगे। इस बात का एक भक्त को पूर्ण रूप से आश्वस्त रहता है। एक भक्त, ये भक्ति मार्ग है। ये इसमें कृपा एक विशेष ऐसी कृपा का मार्ग है ये। तो तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम, आपके चरण में स्वयं लक्ष्मी वास करती है। श्री निकेतनम, निकेत है श्री जीव, लक्ष्मी जी स्वयं आपकी चरणों में वास करती हैं। आपके चरण उनका उनका घर है, लक्ष्मी जी का निकेत निकेत है। आपके चरण ही उनका आश्रय है लक्ष्मी जी का। इसलिए सुख संपदा आपके चरणों में रहती है, हमेशा विराजमान रहती है। श्रीनिकेतनम, तीसरा गुण भगवान के चरणों का। तो पाप कर्षणम, तो यहाँ पे श्री सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं। और अच्छा, चौथा है कि आपने अपने चरण कमल कालिया नाथ को समर्पित कर दिए, जो बिल्कुल अयोग्य था। उसके उसके फणों पर आपने अपने चरण कमल रखे। फणा फणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणु। इतने दुष्ट कालिया नाग को आपने अपने चरण कमल प्रदान कर दिए। हाँ, ये आपका गुण है। योग्यता अयोग्यता को विचारे विचारे बिना ही आप अपने चरण कमलों को प्रदान कर देते हो अपने भक्तों को। इसलिए हे प्रभु, कुचेशिना कृंदी हिंचयम, अपने पाद पद्म हमारे वक्षस्थल पर अर्पित करो। और हमारी कृंधी हृचयम, हमारे हृदय में जो कामेच्छा है, हृदय ताप है, उसका प्रशमन करो, उसको हर लो प्रभु। ये श्लोक में गोपियां बोल रही हैं, भगवान के चरण कमलों की विशेषता बता रही हैं। तो इसमें श्रील सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं कि ये जो कृष्ण विरह पीड़ित जो ये ब्रज देवियां हैं, यहाँ पे
पहले आप बता रही हैं प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम, उत्कट संसार दुख को का विनाश करते हैं। संसार दुखालयम है, उत्कट दुख है यहाँ पे संसार में। तो आप उस संसार दुख का विनाश कर देते हो। नारदीय पुराण में लिखा है, एको अपि कृष्णस्य कृता प्रणामो दशाश्वमेधाम मेधाधीनः तुल्यः। अरे, हाँ, 10 अश्वमेधी यज्ञ करने का फल, 10 अश्वमेधी यज्ञ करने का फल से भी ज्यादा फल मिलता है एक बार कृष्ण को प्रणाम करने का। एक बार नारदी पुराण में लिखा है, एको अपि कृष्णस्य कृता प्रणामो, एक बार कृष्ण को प्रणाम करने का फल है, उतना फल तो 10 अश्वमेध यज्ञ करने पर भी तुल्य नहीं है। तुल्य नहीं है, उसकी तुलना नहीं कर सकते एक बार कृष्ण को प्रणाम करने का। 10 अश्वमेधी पुनरेति जन्मा। अरे, 10 अश्वमेध यज्ञ करोगे तो पुनः जन्म होगा इस संसार में। जन्म मृत्यु से छुटकारा नहीं मिलेगा, आवागमन से छुटकारा नहीं मिलेगा। कृष्णम प्रणाति प्रणाम प्रणामी न पुनर्भवाय। और एक बार कृष्ण को प्रणाम करने से पुनः भव नहीं होता, पुनर्जन्म नहीं होता इस भौतिक संसार में। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। संसार दुख का विनाश कर देते हैं भगवान। और ये जो संसार दुख का विनाश जो भगवान के चरणों की शरणागति लेता है, प्रणत के देहिनाम पाप कर्षणम, ये इसका मुख्य फल नहीं है, इसका ये तो आनुषांगिक फल है, साइड इफेक्ट है, दुखों का नाश हो जाना। जब भक्ति शुभदा, शुभदा जीवन में शुभता आ जाती है भक्ति के आरंभ में ही। और पाप कर्षणम, पापों का नष्ट नष्ट हो जाते हैं, इसलिए शुभता आ जाती है जीवन में। श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त अर्जुन को इस प्रणाम की महिमा बताई थी गीता में। भगवान ने गीता में क्या कहा था, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु मां वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। हे अर्जुन, तुम अपना चित्त मुझे समर्पित करो, मन मना भाव, मेरे भक्त हो, मेरा श्रवण कीर्तन कीर्तन आदि करके मेरा भजन करो, और मेरी सेवा परायण हो, मुझे प्रणाम करो, माम नमस्कुरु। ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त कर पाओगे। और मैं तुमसे ये प्रतिज्ञा करता हूं, क्यों? क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो, तुम मेरे प्रिय हो। तो इसलिए मेरा चिंतन सेवन पूजन प्रणाम करो, अथवा किसी भी प्रकार एक प्रकार का अनुष्ठान, या अगर एक चीज या चारों करो, नहीं तो एक चीज ही कर लो, चले एक ही अंग का पालन कर लो, एक बात का अनुष्ठान करो, तुम मुझे प्राप्त कर पाओगे, उससे भी तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। तो इससे समझ आता है कि कृष्ण को प्रणाम करने में भी में श्री कृष्ण शरणों की प्राप्ति होगी। हम्म। तो अब ये तो हो गया पहला लक्षण भगवान के, विशेषण भगवान के चरणों का। दूसरा है तृण चरानुगम। भगवान गायों के पीछे पीछे भ्रमण करते हैं। इससे क्या, इससे क्या साबित होता है, इससे क्या सूचित होता है कि भगवान का कृपा, भगवान की कृपा सूचित होती है, भगवान कृपालुत्व गुण भगवान का सूचित होता है इस चीज, इस ऐसे आचरण से भगवान का। जो चरण आश्रित जन मात्र को, शरणागत जन को आत्मदान दे देते हैं, अपने आप को दे देते हैं। श्री कृष्ण अपने चरण कमल में, देखिए, मैंने हमने पहले पढ़ा था, 19 चिन्ह धारण करते हैं, 19।
उसका उद्देश्य ही, उसका 19 चिन्ह धारण करने का अर्थ यह है कि भगवान अपने शरणागत जन के प्रति करुणामय हैं, जो शरणागत होते हैं भगवान के। हम्म। इस प्रकार ये दूसरा गुण भगवान का, चरणों का। तीसरा है श्रीनिकेतनम। भगवान के चरण परम सौंदर्य माधुर्य का आश्रय है। सौंदर्य और माधुर्य का आश्रय है भगवान के चरण। श्री बिल्वमंगला ठाकुर अपने कृष्ण करणामृत ग्रंथ में लिखते हैं, जिसे हमारे आचार्य कोट कर रहे हैं यहाँ पे। निखिल भुवन लक्ष्मी नित्य लीला संपदाभ्याम। निखिल भुवन लक्ष्मी नित्य लीला, सारी लक्ष्मी लीला उनके चरणों में विहार करती है भगवान के, इसलिए सारी संपदा भगवान के चरणों में रहती है। कमल विपिन वीथि सर्व कशाभ्याम। और भगवान कमल विपिन वीथि, इसलिए कमल की श्रेणी की शोभा को भी भगवान खंडित कर देते हैं। इतने सुंदर भगवान के चरण कमल हैं कि कमल की शोभा भी इतनी नहीं है। और प्रणत अभय दाना प्रोड़ी, और जो प्रणत हैं, शरणागति ली है जिन्होंने चरण कमलों की, उनको अभय दान प्रदान कर देते हैं भगवान। आश्रय देने में असाधारण सामर्थ्य है भगवान के अंदर। किमपि वह चेतः कृष्ण पदाम्बुजाभ्याम। तो फिर कहे कौन ऐसा मूर्ख होगा जो उनकी चरणों की का आश्रय नहीं लेगा, जो अनिर्वचनीय आनंद प्राप्त करेगा। क्यों नहीं करना चाहेगा, सबको तो आनंद चाहिए। तो अगर अनिर्वचनीय, जिसको वचन में, जिसको शब्दों में नहीं बोला जा, बखान नहीं किया जा सकता, अनिर्वचनीय ऐसे आनंद को प्राप्त करता है भक्त कृष्णा पादाम भुजाभ्याम। हम्म। तो यहाँ पे भगवान ने वो चरण कमल कालिया नाग के मस्तक पर अर्पित किए। चौथा गुण भगवान का, चरण कमलों का। श्री चरण कृपा से कालिया का विष नाश हुआ, उसे भक्ति प्राप्त के रूप में अमृत प्राप्त हुआ। मृत्यु मां अमृतम गमया, वेदों का उद्घोष है। मृत्यु से, मृत्यु एक बहुत बड़ी क्या है, संसार का दुख है। हाँ, तो अगर मृत्यु से डेथलेस बनना चाहते हो, को लांघना चाहते हो, तो उसका एकमात्र उपाय एक ही है, केवल कृष्ण का आश्रय लेना, कृष्ण के शरणागत होना, कृष्ण के चरणों का आश्रय लेना। ये एकमात्र, यही एक ऐसा साइंस है जिससे आप डेथलेस बन सकते हो, अमर बन सकते हो, अमृत को प्राप्त कर सकते हो। यही भगवान के भजन, भगवान कृष्ण प्रदान करते हैं, अमृत प्रदान करते हैं अपने भक्तों को। विष दूषित यमुना भी अमृत जला हो गई भगवान के चरणों से। यदि कृष्ण कहे कि, अगर ये भगवान बोले कि तुम क्या ऐसा ऐसा ही कुछ फल प्राप्त करना चाहती हो, तो गोपियां कहती हैं, उत्तर देती हैं, हे प्रभु, हम तो केवल यही प्रार्थना करती हैं, तुम हमारे तापित हृदयों को शीतल करने के लिए अपने श्री चरण कमल हमारे वक्षों पर रख दो, और हमारी कोई आकांक्षा नहीं संसार में। अपने असाधारण श्री चरण कमल हमारे स्तन मंडल पर स्थापित करो, हम तुम्हारी ही हैं और किसी की नहीं। तो कृष्ण मानो कह रहे हैं, अरे गोपिकाओं, तुम्हें क्या पाप का भय नहीं? तुम कह रही हो कि हमारे वक्षस्थल पर मैं अपने चरण कमल रख दूं, क्या तुम्हें पाप का भय नहीं? पर मैं तो पाप से डरता हूं। तो गोपियां बोली, प्रभु पाप का भय क्या? अरे तुम्हारे चरण कमल के शरणागत होने पे सारे पापों नष्ट हो जाते हैं, ये संसार का दुख नष्ट हो जाता है। इसका उदाहरण नलकूवर, मणिग्रीव, कालिया नाग आदि
तुम्हारे चरण कमल पाते ही पापों से मुक्त हो गए, तो तुम्हारे पाद पद्मों के पाप की आशंका क्या? यदि कहो कि तुम गर्विता हो, तो जब तुम्हारे चरण कमलों से पाप नष्ट हो जाते हैं, तो तुम हमें ये भय मत दिखलाओ कि तुम्हें पाप लगेगा। हम पापी, तुम्हें पाप से भय है कि क्यों नहीं है गोपियों। तो ऐसा मत कहो प्रभु आप। और यदि कहो कि तुम लोग गर्विता हो, गर्व में मद हो गई, अपराधनी हो तुम लोग, इसलिए तुम्हें ये चरण प्राप्त करने योग्य नहीं हो तुम, तो गोपियां कहती है ऐसा मत कहो कृष्ण। हम तुम्हारे चरणों में प्रणत हैं, तुम्हारी शरणागत हैं। और तुमने तुमने प्रतिज्ञा की है, सकृत देव प्रपन्नो यह स्तवः स्मिति च याचते, अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतत् व्रतम मम। ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। सकृत देव, एक बार कोई मेरी शरण में आता, भगवान ने ये प्रतिज्ञा ली है। सकृत मतलब एक बार, प्रपन्नो, मेरे प्रपन्न हो गए कि हे कृष्ण, मैं आज से आपकी शरण में आ हूं, मैं तुम्हारा हुआ कृष्ण आज से। तो तुरंत भगवान कहते हैं, स्तवः, इस प्रकार याचना करता है कि हे प्रभु, मैं आज से आपका हुआ है गोविंद, हे राम। तो भगवान कहते हैं, अभयम सर्वदा तस्मै, मैं मैं अविलंब उसको अभय दान प्रदान करता हूं। अभयम सर्वदा तस्मै ददामी एतम व्रतम मम, ये मेरा व्रत है, भगवान ने बोला। भगवान बोल रहे हैं मेरा व्रत है, तो एक बार भी मैं बोल दे कि मैं आपकी शरणागत हूं, मैं आपका हूं आज से गोविंद, तो भगवान कहते हैं मैं उसको अभय प्रदान करता हूं, अपनी शरणागति देता हूं, ये मेरा व्रत है। एक बार कोई ऐसा बोल दे, कृष्णा तो मान हो यदि बोले एक बार, भव बंधन हईते कृष्ण तारे करे न पार। एक बार बोलते कृष्ण आमी तो तुम्हार, तो कह रहे भगवान अविलंब में कृष्ण हईते तारे करे न पार, भव 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 बंधन से उसको तार देते हैं भगवान। भगवान को सहन नहीं, विलंब नहीं सहन, जब कोई शरणागत भक्त उनको पुकारता है। इसका उदाहरण है भागवतम में, गजेंद्र जी ने भगवान को पुकारा। और पद्यावली में रूप गोस्वामी एक श्लोक लिखते हैं, अतंद्रित अतंद्रित चमुः पति प्रतिहस्तमस्वीकृत प्रणीत मणिपादुकः किम किम अपि विस्मात्रांतपुरम वाहान परिष्क्रियम पत पत गजराज आरोहतः करी प्रवत प्रणीते भगवत स्तराय नमः। मैं प्रणाम करता हूं ऐसे प्रभु को। जब गजेंद्र जी ने पुकारा, स्तव किया भगवान का, स्तव मतलब स्तुति की भगवान की, गजेंद्र जी ने, तो भगवान तुरंत सतर्क हो गए भगवान। और सतर्क सेनापति ने हाथ फैला दी कि भगवान अभी अपने वाहन पर बैठेंगे, तो सेनापति के हाथ पर अपने हस्त चरण कमलों को रखे भगवान आरोहित होते थे अपने वाहन पर। तो सेनापति ने हाथ फैला दिए कि भगवान अब पुकार रहा है कोई, भगवान जाएंगे अब। और और भगवान के चरणों में मणि पादुकाएं पहनाता था सेनापति, पहनाए अभी पहनाई जाएगी, मणि पादुकाएं पहनाई जाएंगी भगवान। लेकिन भगवान ने नहीं स्वीकार किया, मणि पादुकाओं को स्वीकार नहीं किया। जैसे गजेंद्र जी ने पुकारा आत्र भाव से भगवान को, भगवान ने सोचा एकाएक मुझे कौन पुकार रहा है, मुझे शीघ्र पहुंचना है।
ये कहते हुए अंतःपुर को भूलकर, वाहन परिच्छद त्याग कर, अपने वाहन को भी त्याग कर भगवान शीघ्रता से गरुड़ पर जा बैठे। शीघ्रता से, न मणि पादुकाएं पहनी, न सेनापति के हाथों को ठुकरा दिया, और वाहन परिच्छद मतलब जो सीट होती है उसको त्याग दिया। भगवान इतने शीघ्र थे, इतने आतुर थे, कह रहे थे मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। भगवान मुझे पुकारा है, मेरे भक्त ने, मुझे शीघ्र पहुंचना है। बस यही भगवान का चिंतन था। कह रहे हैं, पद्यावली का श्लोक है, श्री हरि की उस त्वरा को, उस शीघ्रतापन को, उस शीघ्रता को, त्वरा को मैं प्रणाम करता हूं। मैं प्रणाम करता हूं भगवान। ब्रजबालाएं बोली, हम तुम्हारी चरणों में शरणागत हैं, क्या हमारा पाप अब भी नष्ट नहीं हुआ क्या कृष्ण? कृष्ण मानो कह रहे हो, सो ठीक है, किंतु परम क्रूर और कठोर स्थल पर चरण स्थापित करना मेरे लिए संभव नहीं। तुम्हारा वक्षस्थल तो परम कठोर है, क्रूर है, तो मैं अपने सुकोमल चरण तुम्हारे वक्षस्थल पर कैसे धारण करूं, कैसे रखूं? तो गोपियां कहते हैं, ये कैसी बात, तुम पशुओं के साथ वन वन भ्रमण करते हो, तरण चरानुगम, वन भूमि तो कंकर कंटमय है, हमारे वक्षस्थल तो क्या उससे भी अधिक दुखप्रद है तुम्हारे लिए कृष्ण, तुम्हारे चरण? और फिर तुम तो गोप गोपी के साथ भ्रमण करते हो, उनकी रक्षा करते हो, तुम्हारी परम कृपालुता का परिचय तो इसी से मिलता है। अतएव कृपा कर थोड़ा सा कष्ट स्वीकार करके हमारे विरह ताप को दूर करो कृष्ण। तो इस प्रकार गोपियों ने इस, मानो कृष्ण पुनः कहते हैं, अरे गोपियों तुम तो अज्ञे हो, अशिक्षित हो, तुम तो जार जार स्त्रियां हो, तुम्हारा संग पाकर मुझे आनंद नहीं आता। तो गोपियां कहती हैं, हे प्रभु तुम्हारी ये बात सुसंगत नहीं, जो वन वन पशुओं के साथ गमन करता है, पशु तो अज्ञे हैं, पशुओं से बड़ा कोई अज्ञे है क्या इस संसार में? पशु अज्ञे हैं, तुम उनको तरण भक्षण के लिए, उनको चराने के लिए जाते हो, सब कुछ त्याग कर। तो उनका सौभाग्य भी हमें क्या तुम दे नहीं सकते? वैसा ही सौभाग्य हमें नहीं दे सकते तुम? ये कहते कहते विरह विधुरा ब्रजबालाएं स्फूर्ति में देखने लगी, मानो कृष्ण मृदु मुस्कान हास्य करते हुए कह रहे हैं, अरे सुंदरियों, ये बात नहीं, सो नहीं, मैं तुम्हारे इन शोभामय वक्षस्थल पर अपने वन भ्रमण धूल धूसरित कीचड़ से युक्त चरण कैसे रखूं? मानो भगवान कहें। तो गोपियां उत्तर देती हैं, प्रभु आपके चरण कमल जो धूल धूसरित हैं, स्वयं लक्ष्मी ठाकुरानी, परम सौंदर्य माधुर्य में वह विलास करती हैं आपके चरणों में। हम लोग तो वनवासिनी गोप बालाएं ग्वालिन हैं, हमारे वक्षों की क्या शोभा, स्वयं लक्ष्मी जी विलास करती हैं आपके चरणों में, आपके धूल धूसरित चरणों में। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, समय हो गया। अच्छा, एक्चुअली तो ठीक है। तो इस प्रकार हाँ, इस प्रकार भगवान से गोपियां बोल रही हैं। अब आगे थोड़ा सा शेष रह गया है, श्री रविश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की व्याख्या रह गई, वो हम कल कल उसकी व्याख्या पढ़ेंगे और फिर एक और श्लोक लेंगे। तो ठीक है, अभी विराम देता हूँ कथा को। यहाँ पे श्री चरणों की विशेषता है, भगवान की चार चतुष्टय विशेषण है भगवान के चरणों की, चतुष्टय विशेषण की यहाँ पे बात की है। और ये आप याद रखिएगा, प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम, पापों को नष्ट करते हैं, त्रिचरणानुरूप कृपालुत्व का भाव आता है, भगवान कृपालु हैं। श्री निकेतनम, सारी संपदाएं श्री निकेत जी वहां पे विलास करती हैं, श्री जी लक्ष्मी जी विलास करती हैं वहां पर। और फणार्पितम, कालिया जैसे दुष्ट असुरों को भी भगवान ने अपने चरण कमल अर्पित कर दिए और उनको अपना अमृत का पान कराया। ये चार विशेषण, चतुष्टय विशेषण बता रही हैं गोपियां इस श्लोक में। तो ठीक है, कृष्णदास
श्रीमद् भागवतम महाग्रंथ की जय। जय श्री रास पंचाध्यायी की जय। शिल जय प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव